नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मैं पॉलिटेक्निक चौराहे के पास हिंदी भवन में। तो यहाँ हिंदी भवन की जो बाउंड्री है वहाँ पर कुछ साहित्यकारों की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो इन तस्वीरों में एक तस्वीर है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी एक कविता हम सब ने बचपन में पढ़ी है। कविता का शीर्षक था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों को हमने सुनी कहानी थी। इस कविता में एक लाइन है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो कविता की इस पंक्ति ने एक ऐसे वीर खानदान पर, एक ऐसे वीर वंश पर कालिख पोतने का काम किया था कि उस कालिख से वो वंश अभी तक भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैं उन लोगों को, जो लोग सिर्फ इस कविता की इस पंक्ति पर यकीन कर लेते हैं कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, उन लोगों को एक बार इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि सिंधिया राजवंश का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और इनका इतिहास कैसा रहा और भारत के इतिहास में इनका क्या योगदान है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसमें एक पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो इस लाइन ने कैसे, इस एक पंक्ति ने एक सिंधिया राजवंश के ऊपर कालिख पोतने का काम किया है। एक ऐसा राजवंश जिसकी 3 पीढ़ियों ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात उस समय शुरू होती है जब बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा थे और मराठा साम्राज्य अपने आप को उत्तर भारत में स्थापित करने के प्रयास कर रहा था। उस समय उन्होंने रानूजी सिंधिया, जो कि एक कृषक परिवार से आते थे, उनको अपना एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करके उत्तर भारत का प्रभार दिया। और रानूजी सिंधिया के समय ही मराठा साम्राज्य कटक से लेके अटक तक पहुंचा। कटक जो कि उड़ीसा में है और अटक जो कि अभी अफगानिस्तान में है, वहां तक मराठा साम्राज्य की विजय पताका को फहराया। रानूजी सिंधिया के 5 पुत्र थे, जिनमें जयप्पा, जानकू और महादजी प्रमुख थे। जयप्पा और जानकू जी की उत्तर भारत के विभिन्न युद्धों में वीरगति को प्राप्त हुए और महादजी सिंधिया के जो 3 बड़े भाई थे, वो जो 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद महादजी सिंधिया ही सिंधिया राजवंश के अकेले वारिस थे। उन्होंने कैसे मराठा साम्राज्य को फिर से उत्तर भारत में स्थापित किया। 1761 युद्ध के 10 वर्ष के पश्चात ही मराठा साम्राज्य फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गया था और सतलज नदी के तट तक इसके साम्राज्य की सीमा पहुंच गई थी। महादजी सिंधिया ने ही शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल बादशाह थे, उन्हें अंग्रेज़ों की कैद से मुक्त कराया, जो कि अंग्रेज़ों ने उन्हें इलाहाबाद की कैद खाने में कैद करके रखा था और उन्हें वापस दिल्ली के तख्त पर बैठाया और अपने आप को वज़ीरुल मुल्क मुकर्रर किया। उस समय जो भी मुग़ल साम्राज्य की राजाज्ञाएँ निकलती थीं वो महादजी सिंधिया के नाम से निकलती थीं। इसके बाद महादजी सिंधिया ने सालबाई का युद्ध, जो कि मुंबई के नज़दीक है, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों को परास्त किया और सालबाई की संधि की, जिससे कि अंग्रेज़ अगले 20 साल तक मराठा साम्राज्य से दूर रहे। सन 1794 में पुणे में महादजी सिंधिया का देहांत हुआ। उसके बाद उनके पुत्र दौलतराव सिंधिया ने राजगद्दी संभाली और उन्होंने भी 1802 में एक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। उसके बाद जब सन 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य को एक्वायर किया, उस समय सिंधिया राजवंश में कोई भी ऐसा शासक नहीं था। दौलतराव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और जो राजपाट संभाल रही थी वो माँ बैजाबाई संभाल रही थी। तो ये एक ऐसा राजवंश था जिसने कि मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में स्थापित किया और 3 पीढ़ियों के रक्त से सींचा। तो अगर सिर्फ एक पंक्ति ने अगर उस ऐसे राजवंश पर कालिख पोतने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वो इतिहास अवश्य पढ़ कर देखें। धन्यवाद।